न्यूज की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्थी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TS-EDCET 2021 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में 30 जून तक तौसी कर दी गई है। कबल अज़े इसकी आखिरी तारीख 22 जून मुकर्रर की गई थी। उम्मीदवार वेबसाइट edset.ts.ac.in पर BEd कोर्स में दाखिले के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, जिसका इम्तिहान 24 और 25 अगस्त को होगा। बंडलागुड़ा एरिया मानावानी कुंटा सर्वे नंबर 103 में 400 गज गवर्नमेंट जमीन पर नाजायज कब्जा करके गैर कानूनी तौर पर काम चल रहा था। MRO को इसकी शिकायत मौसूल होने पर बंडलागुड़ा MRO फरहीन शेख और उनकी पूरी टीम ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस के साथ मिलकर उस काम को रोकने में कोशिश करते हुए उस काम को अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए बंडलागुड़ा MRO फरहीन शेख ने इस जिमन में मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। मारे तो उसको भी करंट आएगा ना। हाँ वही क्या करना, लाइन में आए तो करंट नया आता जी, नया था, नया तो नया था। नो किधर है देखो। हाँ हाँ पूरा गिरा दो उधर बाजू का। आज बंडलागुड़ा विलेज मानवानी कुंटा जो सर्वे नंबर 103/2 में है, तो उसके अंदर इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा था। इसकी खबर हमको कल शाम के टाइम पे अराउंड 6:30 को ये खबर मिली थी कि वहाँ पर एंक्रोचमेंट हो रहा है। तो हम लोग कल हमारी टीम को भिजाए और ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आज सुबह हम लोग अराउंड 8:30 को पुलिस फोर्स के साथ हमारे नायब तहसीलदार MRI और पूरा फील्ड स्टाफ मिलकर ये एंक्रोचमेंट को रिमूव कर दिए। और उसके वो जो एंक्रोचमेंट हुआ है उनके ऊपर भी केस दर्ज कराने के लिए हमारे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए और वो जो लैंड है, जो सरकारी लैंड मानवानी कुंटे के अंदर, उसकी निगरानी के लिए भी हमारे फील्ड स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए। शहर हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक शौहर ने अपनी ही बीवी को हेलमेट से मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये पता चला है कि घर पे कोई नहीं होने पर वो शख्स आया और अपनी ही बेटी को जबरदस्ती छीन के लेके जाने की कोशिश कर रहा था। जब उस शख्स की बीवी बच्ची को बचाने आई तो उसको ही मार के जख्मी कर दिया गया। रेन बाजार पुलिस स्टेशन में जाकर खातून ने अपने शौहर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और हुकूमत और असदुद्दीन ओवैसी से गुजारिश की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। रेन बाजार PS में मैं कंप्लेन लिखाई थी, ये पेपर है देखिए। कंप्लेन लिखाई तो ये पेपर है देखिए, रसीद है ये। शुक्रिया अदा करते हैं, उन लोग हमारा केस ले लिए और हम लोग दवाखाने को गए थे, यहाँ से MNC कराए। ऐसा हाथ तोड़ दिया। देखो हमारे शौहर आए थे, मारम पीटी करे, बच्ची को छीन के लेके जा रहे थे। उनको कहीं को लेके जा रहे हैं बोल के बोले तो हेलमेट से मार के देखो पूरा हाथ तोड़ दिए मेरा, और गर्दन में भी दर्द हो रहा बहुत। हम लोग रेन बाजार PS का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हम लोग को बहुत सपोर्ट करे उन लोग। शुक्रिया चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो,
क्योंकि हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दिया उन्हें, मेरी और मेरी बेटी की। उन्हें ये चाह रहा कि मैं एक माँ से औलाद को अलग कर देना बोल के चाह रहा। मैं हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। देखिए मेरा हाथ भी बहुत दर्द हो रहा, ऐसा कर दे के चले गया उन्हें। 1-1.5 साल से तो मैं अपने मम्मी के घर पे थी, एक फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। मेरे को इंसाफ चाहिए। हम गरीब लोग हैं, कहाँ से करना कि हमारे माँ बाप इतना पैसा जोड़ जोड़ के शादी करते हैं और ये दलिंदर ऐसा करके हमारी ज़िंदगी ख़राब करे, तो हमारे माँ बाप क्या करना? फिर शादी भी करके देना और शादी के बाद भी हमको घर में बिठा के पालना। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। आप हुकूमत से ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। मैडम आपका हाथ को कहाँ हुआ बतलाइए एक बार। देखिए हाथ पूरा मेरा। ये कब हुआ मामा? ये आज हुआ। ये कितने बजे हुआ? 12 बजे के टाइम तो उतना नहीं, देखिए 12 बजे के आसपास में हुआ। ये आपके वालदा कोई भी नहीं थे? घर पे नहीं थे वो लोग, मैं फुप्पू के पास गए हुए थे। वो लगा उनको कौन बोले क्या है मेरे को नहीं मालूम, घर पे नहीं है बोल के। नहीं है सो देख के मौका उठा के नो आके बच्ची को छीन के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। कैसा लेके जाते बोल के मैं बीच में गई तो उन्होंने हेलमेट से मार के मेरे को ढकल दिए। उन्होंने मेरे को घर का पूरा सामान वे नुकसान कर दिए। देखिए हाथ ऐसा कर दिए मेरे को। ओके अम्मा, थैंक यू। मोहम्मद शब्बीर साकिन बाजार घाट ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक खातून की जान बचाने के लिए टैंक बंद में छलांग लगा दी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि खातून की जान चली गई। यहाँ यह जिक्र जरूरी है कि जब खातून पानी में डूब रही थी तब वहाँ मौजूद अवाम फोटोकशी में मसरूफ थे। किसी ने हिम्मत करके जान बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन तभी शब्बीर नामी नौजवान ने इंसानियत की खातिर पानी में छलांग लगा दी। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के एरिया मीनार कॉलोनी वार्ड नंबर 25 में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की जानिब से एक हादसा पेश आया, जिसमें एक नौजवान जिसका नाम अकरम है वो बुरी तरह शॉक लगने की वजह से जल गया। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस और जलपल्ली म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और एक्स सरपंच अहमद अजीज ने जाकर वहां का जायजा लिया और बताया कि लाइनमैन की गलती से वाकया पेश आया, इसलिए जल्द से जल्द इस लाइनमैन को सस्पेंड करने का भी मुतालबा किया और अकरम के घर वालों को बताया कि उनसे जो भी हो सकता है हर तरह की मदद की जाएगी। अकरम को ओवैसी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, वहां उनकी हालत बहुत नाजुक बताई गई है। डिपार्टमेंट के जानिब से लापरवाही की तरफ से एक वहाँ के लोकल जो डिपार्टमेंट का लाइनमैन है, वहाँ के एक लोकल बच्चे को चढ़ाकर बगैर एलसी दिए वो ट्रांसफार्मर पर चलाकर वो वहाँ पर एक हादसा पेश आया, जिसमें वो बच्चा बहुत सीरियस है, अभी उस्मानिया हॉस्पिटल में है। मैं भी वारदात पे गया था, जहाँ मुकामी वारदात पे जाकर मैंने सीआई को बुलाया और एई को डी को पूरों को बुलाकर यहाँ इस चीज़ का मुतालबा किया है कि ये वाक़या फिर ऐसा ना हो आइंदा बोलकर हम उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। और गवर्नमेंट से भी हम अपील करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कान में अब तक जून तक नहीं रेंग रही, वो इतनी लापरवाही का मुजाहरा कर रही, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। और मैंने नक़ीबी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर साहब की हिदायत पर डी से मैंने बात की थी, वो बच्चे का जो भी इलाज है और उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। और वो जो लाइनमैन है उसको इमीडिएटली उसके ऊपर एफआईआर भी कराई गई है और उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह ऐसा वाक़या फिर ना हो उसकी, इसलिए हम डी से जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से मीटिंग करने वाले हैं, वाक़या बाद में सब पेश ना हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। रिफा फाउंडेशन और AIMIM पार्टी के ज़र एहतमाम साद चैरिटेबल अस्पताल के संग बुनियाद का इफ्तिताह रखा गया। MIM ट्रांसपोर्ट के ज़िले सदर रियाज सैयद और उनके बड़े भाई फयाज सैयद ने साद चैरिटेबल अस्पताल कायम करने का फैसला किया, इस बात का एहसास करते हुए कि पिछले साल कोरोना वबाई अमराज के दौरान बेड की अदम दस्तियाबी के बाइस बहुत सारे अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे।
पीर के शाम मिलत चौक मिलत महला में MM सिटी के ज़िले सदर फारूक शब्दी, सिटी काजी अमजद अली के ज़र एहतमाम अस्पताल का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ीन ने रफ़ा फाउंडेशन के फैसले का खैर मक़दम किया और उसकी खैर ख्वाही की। इस दौरान इस वक्त रियाज सैयद ने कहा है कि वो इस साल अस्पताल में गरीब शहरियों के लिए मुफ्त OPD देंगे। दरियासना अयूब कुरैशी, कौंसलर गाजी जहांगीरदार, कौंसलर अजहर बंडकेरी, अब्दुल रशीद शेख, बिलाल अंसारी, सरफराज शेख, सैफान कुरैशी, मीना बलीफ, इरफान शेख, अजहर शेख, इस्माइल गुंटा, कासिम अंगड़े, अलिहा कुरैशी उनके हमरा मौजूद थे। रिफा फाउंडेशन और MIM के ओहदेदारों की एक बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। तालीमी इमदाद के ताल्लुक से इसमें इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। ये दो शोबे बड़े अहम हैं आज के दौर में। एक है तालीम, ठीक है, दूसरा है ये हमारे हॉस्पिटल्स, क्योंकि ये जो कोविड-19 है इसने हमारे आंखों के सामने एक कड़वी सच्चाई लाकर हमें यूँ झंझोड़ा है कि आज हॉस्पिटल के एतबार से आप देखें तो हम कितने पीछे हैं। हर एक समाज के लोगों ने अपने अपनी मेहनत पर, अपनी काविशों पर अपने अपने हॉस्पिटल्स कायम किए और उसका फ़ायदा उनके समाज को भी हुआ, इतर समाज को भी हुआ। लेकिन परेशानी ये है कि उम्मत मुस्लिमा जो खैर उम्मत के तौर पर पैदा की गई, जिसका काम था क़ियादत करना, जिसका काम था लीड लेकर हर काम को आगे इनिशिएटिव लेकर करना, आज उस चीज़ में हम सबसे पीछे दिखाई देते हैं। लेकिन इस कमी को, इस खामी को, इस गफलत को उम्मत आज महसूस कर रही है। बड़ी अच्छी बात, ये खुशाइन बात है, ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि ऐसे अल्लाह के जियाले बंदों की सफ़ों में से खड़े होकर इस काम को अंजाम देने के लिए खड़े हुए हैं। तो मैं ज़िम्मेदार अफराद हैं, उन ज़िम्मेदार अफरादों के ज़िम्मेदार कांधों पर ये ज़िम्मेदारी अर्ज़ करना चाहूँगा कि तालीमी शोबे में भी हम सबको, हमारे जो बच्चे हैं आज वो पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए एक तालीमी इमदाद के तौर पर एक हाथ उनकी तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये तालीमी इमदाद ये कुछ वक्त और महीने की मदद नहीं होगी, बल्कि उसकी नस्लों तक ही आपकी मदद पहुँचेगी। क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ लिख कर काबिल बनेगा, सेल्फ डिपेंड बनेगा, अपने अपने हाथों से वो कमा कर अपने रोज़ी रोटी, अपने बाल बच्चों को पालने की ताकत और सलाहियत पैदा करेगा, तो यकीनन वो अपने पूरे ख़ानदान को संवारेगा। तो ये एक सदक़े जारिया नहीं है, बल्कि एक दरख्त के तौर पर वो सदक़े जारिया के तौर पर उस मदद करने वाले के पीछे सरमाया आखिरत बनकर आएगा। तो इस तालीमी इमदाद में हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम थोड़ा इस पर तवज्जो दें कि हम किस तरह हमारे बच्चों की तालीमी मदद कर सकते हैं। और जिस तरह के अभी वक्त का तकाजा है और अशद ज़रूरत है, इस तरह के हॉस्पिटल्स कायम किए जाएँ जिनकी बुनियाद कमर्शल पर्पज़ न हो बल्कि खिदमत खल्क हो। अल्लाह ऐसी भी दौलत दे देता है। अल्लाह की ज़ात वो है कि बंदों की खिदमत अगर हम करेंगे, अल्लाह दौलत ऐसी ही दे देगा। दौलत का इरादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के ख़जाने, गैबी ख़जाने ऐसे हैं कि अल्लाह ताला इतना अता फरमाता है कि बंदों की झोलियाँ कम पड़ जाती हैं। तो बहरहाल ये तो दुनियावी मालो मता ये चलता रहेगा, लेकिन ये जो खिदमत खल्क है, जो हॉस्पिटल की शक्ल में आज अंजाम देने संग बुनियाद जिसकी है, अल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। ये बड़ी अहम खिदमत है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है जितना ज़्यादा हो सके। जैसे बताया गया मैटरनिटी होम के ताल्लुक से, बताया गया ज़चगी खाने के ताल्लुक से, इसके अलावा भी जैसे कि हमारे फयाज़ भाई ने भी जिक्र किया, जितना हो सकता है उसे मल्टी स्पेशलिटी बनाते हुए यहाँ पर कोई इमरजेंसी पेशेंट्स भी हों तो उनका भी इलाज कर सकें, उन्हें भी हम कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा उन्हें इलाज दे सकें, वो सहूलियात यहाँ पर हम फराहम कर सकें, उस जानिब भी आपकी तवज्जो हो, ऐसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और अल्लाह की बारगाह में शिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ एक गरीब खातून की इस्मत रेजी करने का इल्जाम आयद हुआ है। खातून जो मलऊन वसीम रिजवी के ड्राइवर की बीवी बताई गई है। मुतासरा खातून ने लखनऊ के सादतगंज पुलिस स्टेशन में मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ भी इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। हम की जगह पे रहते थे, उनके ड्राइवर है, गाड़ी चलाते थे, पर्सनल गाड़ी भी चलाते थे और यूं भी चलाते थे। बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत बदतमीज है।
रोइए नहीं आप रोइए नहीं हम न्यायपालिका जाएंगे आप बस आप नहीं करेंगे हम न्यायपालिका जाएंगे कहीं ना कहीं जाएंगे अरे न्याय आपको मिलेगा आपके साथ क्या हुआ आप बताइए कैमरे के सामने बताइए बोलिए आपकी आवाज वो उतर जाएगी, पब्लिक बहुत आएगी आप साथ में, करने दिया जाएगा। पूरा शहर आप साथ में, सारे वकील साथ में आपके लोग हैं वो सब आपके साथ हैं। आप अपनी पूरी घटना बताइए क्या आप किया आप साथ में। भैया सारे वकील जाएंगे और लोग इधर रहेंगे। उनको चेयर दिलवाइए, पीड़िता को चेयर दिलवाइए। पीड़िता को सुनिए इसके हाँ आ जाओ वीडियो देने ठीक है। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।